उसके बाद साइडा रेट्रूसा की बात करें तो वो उसका जड़ जो है साइडा रेट्रूसा। साइडा रेट्रूसा का जो है पेड़ वो जो है पत्तियां कई बार या हड्डियां टेढ़ी पड़ जाती हैं, ठीक है। ठीक है, ये याद रखना। तो इस तरीके से मालवेसी फैमिली चल जाए, पढ़ने में आसानी हो। रेनन कुलेसी का वो फ्लोरल डायग्राम, अदरवाइज वो पुष्प सूत्र और पुष्प फॉर्मूला की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। केवल कुछ फैमिली जो फर्स्ट यूनिट में है ना, जो सेकंड यूनिट में फैमिलीज है उनके बारे में सब कुछ पढ़ना है अपन को, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में जो कोर्स में फैमिलीज दे रखी है उनका केवल अपन को आर्थिक महत्व और बाकी पौधों से वो क्यों अलग है वो पढ़ना है, बस इतना ही है। ठीक, तो उसके बाद हम आगे स्टार्ट कर देते हैं। अपनी आगे जो फैमिली है वो है लेग्यूमिनेसी या फैबेसी फैमिली, ठीक है, जिसको मटर कुल या दाल कुल भी कहते हैं। ठीक है, आई होप कि इसका तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, इस पेपर में डायरेक्टली नाम ही नाम है, अब तो याद रखने हैं जो, ठीक है, बारीकियां हैं बस थोड़ी बहुत। उसके बाद अगला कुल क्या आता है, फैबेसी या लेग्यूमिनेसी। फैबेसी या इसी को बोलते हैं लेग्यूमिनेसी। और ये लेग्यूमिनेसी कुल का दूसरा नाम होता है मटर कुल। ठीक है, जितनी भी दालें आती है वो सब इसी में आती हैं, ठीक है, क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल का जेनेटिक्स पढ़ा होगा तो अच्छे से याद होगा आप लोगों को। फैबेसी या उसी का पूरा नाम है लेग्यूमिनेसी। अब इस कुल के बारे में आगे हम बात करें तो इसकी वर्गीकरण की है, डाइकोटोमी है, पॉलीपेटेली है, श्रृंखला हो जाती है, क्योंकि इसमें पुष्प जो है वो परिजायंगी या उपरिजायंगी होते हैं। उपरिजायंगी का मतलब जायांग तो अपनी जगह पर है, बाकी सारे जो अंग है पौधे के पुष्प के वो सब ऊपर की ओर है ना, यानी जो अंडाशय जो होगा वो अधो स्थिति में होगा। परिजायंगी का मतलब है सभी एक दूसरे के पास है, कोई और फिर एक बात और, फैबेसी को जो है 3 उपकुलों में बांट दिया जाता है, ठीक है। उन 3 उपकुलों में मटर कुल ये सब, ठीक है, ये सब हमें पढ़ना है, बारे में पढ़ेंगे। करें तो उसको सबसे पहले का पेड़ होता है, प्लांट या लाजवंती कहते हैं उसे, छुई मुई का पौधा, वो आता है मिमोसॉइडी में। उसके बाद दूसरा है सिसिल पेनॉइडी, तो सिसिल पेनॉइडी के अंदर आ जाते हैं वो पौधे है तो लेग्यूमिनेसी के ही पार्ट ये है ना, तो इसके अंदर कैसिया एस्पर्स वगैरह के, कैसिया अलाटा वगैरह, मतलब इसके अंदर सराका इंडिका अशोक का पौधा आ जाता है, ठीक है, और भी बहुत सारे पौधे आएंगे। और फिर तीसरा आता है सिसिल पिनोइडी के बाद पैपिलियोनेटी। पैपिलियोनेटी वर्ड पैपस से आता है, पैपस का मतलब होता है जस्ट लाइक द बटरफ्लाई। आवाज नहीं आ रही?
यानी कि जो बटरफ्लाई, पैपिलियोनिटी वर्ड जो आया वो कहाँ से आया? बटरफ्लाई से। ठीक है, पेपस वर्ड जो है, तो बटरफ्लाई, अब तो आवाज आ रहा होगा, है ना? तो पैपिलियोनिटी को रखा गया, इसके अंतर्गत ज्यादातर जो है वो मूंगफली, एरेकिस हाइपोजिया वगैरह, पाइसन सटाइवम, मटर, ये सारे पौधे आ जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं इसका क्या, वर्गी। परिजायंती या पुष्प परिजायंती होते हैं। ठीक, उसके बाद प्याले जैसी बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या है, नॉर्मल लक्षण। लेकिन अशोक का पेड़ होता है ना, तो अलग अलग तरीके के पौधे इसमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पौधे जो है वो कैसे होंगे। शाकीय है या छुप है, या फिर वो आरोही है? आरोही, वल्लरी या कठलता। ठीक है, यानी कि एक तो होती है जैसे कि कठलता का मतलब क्या हो जाए, एक तो वल्लरी यानी कि घूम घूम के चढ़ते चलेगी उस पर, कठलता का मतलब है नीचे से वुडी तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ रखोगे आप। ठीक है, पादप, पादप के बाद अगली बात आती है फन, इसकी पत्तियां कैसी होती है ना, तो कि लेग्यूमिनेटी है, लेग्यूमिनेसी सॉरी।
लेग्यूमिनेसी फैमिली की सबसे खास बात क्या होती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है? इनकी ज्यादातर पौधों की जड़ों में, पैबिलियनिटी फैमिली जो है ना, उसमें क्या है, जड़ों के अंदर और कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं, जैसे राइजोबियम या फिर एजोबैक्टर। वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं, यानी कि नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन N2 स्थिति में उसको कंपाउंड गैस से कंपाउंड फॉर्म है, यानी कि NO2 या NO3 नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में क्या करेंगे, उसे कन्वर्ट कर देंगे। जब नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल जाएगा तो फिर मान लो खेत, आपने तो फसल काट ली, फिर उसके बाद क्या होगा, अगली फसल बोने से पहले जब आप खेत की गुड़ाई करोगे तो पुरानी फसल की दालों वाले कुल के जो पौधे हैं उनकी जो जड़ें रह गई हैं वो फूट जाएंगी, फट जाएंगी, तो उनके अंदर जो नाइट्रेट नाइट्राइट रह गया है वो जमीन में मिल जाएगा, तो इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना देंगे। ठीक है। दूसरी चीज, नाइट्रेट और नाइट्राइट जो है वो अमीनो अम्लों को बनाने में काम में आते हैं, और अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं, क्योंकि जैसे ईंटों की श्रृंखला क्या बोली जाएगी, दीवार, वैसे ही अमीनो अम्लों की श्रृंखला क्या बोली जाएगी, पेप्टाइड श्रृंखला, या उसे बोलेंगे प्रोटीन। तो इसीलिए सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है। कई बार पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन से पौधे में होती है ना, तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा है। तो पर्ण से पहले हम इसको जड़ लिखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, इसकी जड़। इसके अलावा एक पौधा और होता है, हमेशा जड़ में ही नहीं होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग फैक्टर, एक पौधा होता है सेसबानिया ढैंचा, उसकी पत्तियों के ऊपर आपने देखा होगा गांठें जैसी होती हैं, तो वो पत्तियों पर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी रखता है। ठीक है। तो आगे बात करते हैं पादप के बाद हम जड़। राइजोबियम या एजोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है। तो ये काम होगा। उसके अलावा पत्तियां जो है एकांतर, अनुपर्णी, संयुक्त, पर्णाधार फूले हुए होते हैं, और पत्तियों में स्लीपिंग गति होती है। ये बात याद रखना है, इसकी खास बात यही है। पत्तियां जो है ना, तो पत्तियां जो है उनमें क्या होती है, नैश गति। नैश गति मतलब स्लीपिंग, निद्रा गतियां पाई जाती है। निद्रा गति क्या होती है, जैसे छुई मुई का पौधा है ना, इसका एग्जाम्पल समझ लो आप। एग्जाम्पल जो है वो माइमोसा प्यूडिका। माइमोसा प्यूडिका का जो पौधा होता है छुई मुई, उसमें देखने को मिलती है। ठीक है। तो आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, वैसे तो वैसे एक बार सेकंड पेपर जो है बॉटनी का, उसमें पढ़ा होगा कि जो छुई मुई का पौधा है ना, उसमें जैसे उसमें क्या है कि जाइलम फ्लोएम यहाँ होंगे, यहाँ होल होता है। ठीक है। बाकी पौधों में तो उस तरीके की स्थिति नहीं है, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। होगा क्या, जैसे आप उसको टच करते हो ना, तो हमारे टच करते ही उसमें जो जाइलम पानी को लेकर के आ रहा था, उस जल को आपके छूने भर से धक्का लग जाता है, और वो पौधे की पत्ती और शिराओं सब में से पानी को वापस लेकर के, वो पानी धक्का लगने से नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो जब पानी यहाँ से सिकुड़ जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो प्लांट बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। तो पानी ना होने की वजह से वो पत्तियाँ मुरझा जाती हैं, यानी कि वो मरने के कगार पर आ जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे वो थोड़ा पानी
फिर और अपने लिए इकट्ठा करती हैं जैसे तैसे, क्योंकि जाइलम अब नीचे वापस तो पानी ग्रेविटी के थ्रू तो जा सकता है, लेकिन रूट प्रेशर है ना, जो जड़ें हैं उनका भी तो कोई दाब लग रहा है, तो उस मूल दाब की वजह से वो पानी पूरी तरीके बाहर नहीं जाता, तो पानी फिर से चढ़ता है और फिर से पत्तियों में जब सप्लाई होती है तो वो फिर से खिल जाता है। ठीक है, जैसे ही टच करोगे पानी वापस चला गया, पत्तियां मुरझा जाएंगी। जैसे ही थोड़ी देर बाद छोड़ दो उसको, थोड़ी देर बाद तो फिर से पानी ऊपर आएगा और पत्तियां खिल जाएंगी। ठीक है, तो ये स्थिति देखने को मिलती है माइमोसा क्यूटिका में। तो ये नैश गतियां कौन से पौधे में मिलती है? फैबेसी या लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में निद्रा गतियां पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट बनता है। फल इसका शिम्ब यानी फली प्रकार का होता है। भाई मटर की तो फली आती है। पुष्प जो है वो परिजायंगी हो गया। पुमुंग की सबसे खास बात जो है, जो याद रखनी थी, इसका पुमंग जो है उसकी कंडीशन क्या है? 9+1 कंडीशन देखने को मिलती है कई बार, और मेमोसॉइडी में हालांकि अनंत भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, या स्वतंत्र भी मिलेंगे, एक संगी द्विसंगी मिलते हैं, कई बार बंदे पुंकेसर भी मिलते हैं कुछ वंशों में, है ना। जब 9+1 की स्थिति ये है कि 9 तो ऐसे मिलेंगे इकट्ठे, ठीक है, और एक यहाँ अलग से मिलेगा, तो ये हो जाएगा 9+1। हालांकि ये सब होते बराबर ही आकार के। ठीक है, तो इसको 9+1 सिचुएशन बोलते हैं। ठीक, बाकी की कहानी कल।